पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, इसमें क्या करना है बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स रिटर्न करना है जो कि पैलिंड्रोम है इसमें, ठीक है। मान लो तुम्हें ये स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है सबस्ट्रिंग्स निकालनी है, काउंट निकालना है उसका जो कि पैलिंड्रोम्स है, ठीक है। तो जैसे ये एक सबस्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो आगे और पीछे से सेम हो, ठीक है, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें ऐसी सारी सबस्ट्रिंग, जितनी भी सबस्ट्रिंग्स बन रही हैं, है ना, उन सब का काउंट रिटर्न करके देना है जो कि पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे एक तो मेथड हो गया कि हम सारी सबस्ट्रिंग्स पे जाएं, ठीक है। सारी सबस्ट्रिंग पे हम कैसे जा सकते हैं, i कॉमा j से जा सकते हैं, ठीक है, वो होगा n², ठीक है। जैसे मैं i ये फिक्स कर दिया, ठीक है, तो मैं फिर j को यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो j जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मेरी एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। फिर मैं i को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है, i को यहाँ ले आऊँगा, फिर j को यहाँ से चालू करूँगा, ठीक है, फिर वो सारी सबस्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो ऐसे करके n² मेरी सबस्ट्रिंग्स बन जाएंगी, और फिर सबको चेक करने के लिए कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, मैं n लूँगा। n कैसे लूँगा, जैसे मैंने ये सबस्ट्रिंग है, इसको चेक करने के लिए ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, मैं क्या करूँगा, ये i j फिक्स यहाँ से, ये i यहाँ पे फिक्स करूँगा, यहाँ पे j फिक्स करूँगा, दोनों को इक्वल है तो आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, इसको यहाँ बढ़ाऊँगा, इसको यहाँ बढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर अनइक्वल आ गया कहीं पे भी ऐसे, तो मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे हम चेक करते हैं पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा O ऑफ n में, तो टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n³, ठीक है। तो हमको n³ को अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये A B C B C, ठीक है। तो हमने क्या देखा, A B C B C, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी i कॉमा j पे हैं, ठीक है, किसी भी i कॉमा j पे हैं, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है ना। अब ये i कॉमा j मेरा पैलिंड्रोम है कि नहीं, मेरे को कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ऐसे पता पड़ेगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ j, ठीक है, और एंड जो अंदर वाला हिस्सा है i+1 से लेकर j-1 तक, वो अगर पैलिंड्रोम है तो ये ओवरऑल पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। तो चेक फॉर i+1, j-1, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, i, j तक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि वो पैलिंड्रोम है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है ना कि भाई मैं i, j पे तो हूँ, ठीक है, और उसका मेरे को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए मुझे i+1 से लेकर j-1 तक जाना पड़ेगा, है ना। इसको भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी तो फिर वापस से वही i, j को मैंने n² में फिक्स किया, और फिर ये इसको चेक करने के लिए वापस से मुझे O ऑफ n में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं कैसे अवॉइड करूँ कि ये है ना मेरे को O ऑफ 1 में रिटर्न करके दे दे कि ये अंदर का पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड क्लियर कर लूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि भाई मेरे को इस i, j तक पैलिंड्रोम निकालना है, उसके लिए मेरे को अंदर का पैलिंड्रोम चाहिए कि है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं पहले कंप्यूट यही करता हूँ ना, पहले मैं यही कंप्यूट करता हूँ कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, है ना। ये i, j की बजाय मैं पहले ये i, j के लिए कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। फिर जब मैं इसके लिए कंप्यूट कर रहा हूँगा, है ना, इसके लिए, ये मतलब इसके लिए और इसके लिए, तब ये मेरा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसी के लिए कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये i, j है, ठीक है, i, j है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी और मैंने क्या करा, वापस से ये स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ABC, ये यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। और ये I है, ठीक है, और ये J है, ठीक है। इस डायरेक्शन में J है, इस डायरेक्शन में I है, ठीक है। तो अब मैं, है ना, कोई भी i, j मेरा इसमें मैट्रिक्स में क्या डिनोट करेगा कि i से लेकर j तक मेरा पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि तुम्हें
कि आई से लेकर जे तक क्या होता है, एक सबस्ट्रिंग होती है, ठीक है, एक सबस्ट्रिंग होती है, तो एन स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, है ना, एन स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। और क्या बताया मैंने, अंदर का आई प्लस वन से लेकर जे माइनस वन तक मुझे ओ ऑफ वन में चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये ये मेरा जैसे आई है मेरा, ठीक है, ये मेरा आई है और ये मेरा जे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया है ना। तो अब आई कॉमा जे ये मेरा, ठीक है, तो आई ये है और जे ये है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा डिनोट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आई प्लस वन और जे माइनस वन चाहिए, ठीक है। आई प्लस वन कौन है, आई प्लस वन ये है, जे माइनस वन कौन है, ये है, ये चाहिए इसके लिए, ठीक है, ये चाहिए, है ना। और कोई भी सेल उठा के देख लो, ठीक है, ये रैंडम था आई कॉमा जे, तो कोई भी सेल के लिए मुझे उसका डायगनली डाउन वाला चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं, ये क्या डिनोट करेगा, आई कॉमा जे ए ही डिनोट करेगा, है ना, ए ही डिनोट करेगा, तो ये तो वन ही है, ये तो पैलिंड्रोम है ही। ये क्या डिनोट करेगा, ये वाला सेल आई कॉमा जे, ये आई कॉमा आई भी यही, जे भी यही, तो बी हो गया, फिर आई भी यही, जे भी यही, तो ये भी वन हो गया, ये पैलिंड्रोम, ये तो सब वन लेंथ की स्ट्रिंग्स हो गई ना, ठीक है। तो ये तो सब पैलिंड्रोम है ही। और ये क्या डिनोट करेगा, ये कुछ डिनोट नहीं करेगा, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से आई, यहाँ से जे यहाँ तक, ये कोई सबस्ट्रिंग थोड़ी ना हुई उल्टी, मतलब, ठीक है ना, हम उसको इस डायरेक्शन में लेंगे ना, आई कॉमा जे में, ठीक है ना। तो ये सारे सेल कुछ डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई भी आई कॉमा जे जैसे ये है ना, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये है आई और ये है जे, है ना, ए बी, तो आई और जे, ठीक है। तो आई प्लस वन, है ना, आई प्लस वन क्या होगा, इसके अंदर का, और जे माइनस वन क्या होगा, इसके अंदर का, तो ये अंदर अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर आई प्लस वन मेरा, है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल जे माइनस वन हो गया, है ना, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। पहले मैं ये चेक करूंगा कि ये इक्वल है कि नहीं, है ना, ये दोनों पहले इक्वल, पहली मेरी कंडीशन क्या थी, एस ऑफ आई शुड बी इक्वल इक्वल एस ऑफ जे, ठीक है। अगर वो इक्वल है ना, और ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन हो रही है, या फिर मेरा ये कंडीशन हो रही है ना कि डी पी ऑफ आई इज वन, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है, कि अंदर वाला मेरा पैलिंड्रोम है। तो अब मेरे को, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, ठीक है, किसी भी आई कॉमा जे के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके डायगोनली नीचे वाला चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए भी मेरे को ये चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं मूव ही ऐसे करूँगा, है ना, मैं मूव ही ऐसे करूँगा, ठीक है। पहले मैंने ये मूव ऐसे मूव करा, फिर मैं ऐसे मूव करूँगा, 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 फिर मैं ऐसे ये कंप्यूट करूँगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे वन आ गया मेरा, वहाँ पे मेरी सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, आई कॉमा जे दिस इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और मैं वो काउंट कर लूँगा, ठीक। तो ड्राई रन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डायगोनल मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस डायगोनल मूव करेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल में क्या हुआ, ये हमने देखा कि इफ़ आई ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल एस ऑफ जे, हमने बोला हाँ ये आई है, ये आई है और ये जे है, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे
कि आई प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल जे माइनस वन या फिर आई प्लस वन इज लेस देन जे माइनस वन, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो हम सीधा वन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, आई प्लस वन करेंगे तो आएगा वन और जे माइनस वन करेंगे तो आएगा माइनस वन। तो आई प्लस वन इज ग्रेटर देन जे माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन, ठीक है ना। फिर हम इस पे मूव करेंगे, इस सेल पे, है ना। अब ये कोड, ये डायगोनल में कैसे मूव करना है ये कोड से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे आए, है ना, 1,1 पे, तो ये भी हो गया वन, ये भी हो गया वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, है ना। ये इस वजह से, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल एस ऑफ जे और आई प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल जे माइनस वन, ठीक है। फिर हम इस पे गए, ठीक है। तो अभी एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एल्स में आ जाएगा, ठीक है, दो लूप चल रहे हैं, ठीक है। एल्स में आ जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। फिर एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, और ठीक है, फिर ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, है ना, हाँ, तो ये एस ऑफ आई एस ऑफ जे के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, आई प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल जे माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ए बी सी सी, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, है ना, 2 से लेकर 3 तक क्या होगा, हमारा पैलिंड्रोम होगा, ठीक है, ठीक है। फिर हम किस पे आ जाएंगे, 4, ये इस पे, ठीक है, 3,4 पे, ठीक है। तो हमने ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो, ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही नहीं है, ठीक है। बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, फिर ये हो जाएगा 0 क्योंकि बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है, तो ये भी 0, ठीक है ना। और फिर बी और ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, और ये बराबर है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम आई प्लस वन क्या है, आई प्लस वन है 4, ठीक है। यहाँ पे आई प्लस वन क्या है 4 है और जे माइनस वन क्या है 4, तो ये इस कंडीशन में चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो फिर अब ये हो गया 1, है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सेल पे आएंगे, ठीक है। फिर हम इस सेल पे हैं तो अब हम ये चेक करेंगे, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये चेक करेगा, है ना, ये इस सेल पे 1,4 पे, ठीक है। आई प्लस वन क्या होगा, आई प्लस वन हो जाएगा ये, और जे माइनस वन क्या होगा, ये। तो आई प्लस वन इज़ लेस देन जे माइनस वन, तो ये डायगोनल वाला चेक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी थे, ठीक है ना, बी और बी, ठीक है। फिर ये सी और सी बराबर है तो ये डायगोनल चेक करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि बराबर ही नहीं है, फिर ये बराबर नहीं है, फिर ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर अब काउंट कर देंगे हम, तो ये हो गया, 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 ये, तो ये तो 6 हो गया, 7, 8, 9 हो गया इसका आंसर, ठीक है। काउंट ऑफ वंस इन दिस होल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे क्या है, डायगोनल मूव करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आई को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, ठीक है ना, और जे को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, ठीक है। तो मेरा आई कॉमा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों को +1 करूँगा, ठीक है। और कब तक करूँगा, जब तक मेरा आई लेस देन है n से, ठीक है, n यहाँ तक। n मेरा क्या है, n मेरा है 6, ठीक है, n मेरा है 6, तो आई मेरा कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। दोनों को साथ में +1 करूँगा, ये +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है। फिर मैं अब इस पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, मेरा आई तो 0 ही रहेगा, जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं दोनों को +1 करूँगा, दोनों को +1 करूँगा, कब तक करूँगा, आई लेस देन n-1 तक, है ना, n-1 तक, ठीक है। आई लेस देन n-1 तक है, तब तक मैं दोनों को +1 करता जाऊँगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में आई 0 ही रहेगा मेरा, जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और ये कब तक दोनों को +1 करूँगा,
कब तक, i लेस देन n-2 तक, यहाँ तक, ठीक है। समझ गए ना अब तो कि भाई i तो वहीं फिक्स रहता है 0 पे, और j मेरा क्या होता है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे से करते हैं, ठीक है। और मैं i को कहाँ तक ले जाता हूँ, n-k तक, ठीक है ना। तो और मैं k को क्या कर रहा हूँ, 0 1 2 3 ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी k ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कोड पे आ जाते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक k इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, k लेस देन n तक, मतलब मैं क्या करूँगा, ये मेरे को 5 के लिए लर्न करना है ना, 5 के लिए, ठीक है ना। ठीक है, पहले मैं 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैंने क्या होगा, i तो हमेशा 0 से इनिशियलाइज होगा, j मेरा k से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। और मेरा i कहाँ तक जाएगा, n-k तक, ठीक है। फिर मैं वही कंडीशन चेक कर लूँगा और i प्लस करता जाऊँगा और j प्लस करता जाऊँगा, दोनों को 1 से बढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये वाइल लूप एक डायगनल है, ठीक है। और फिर मैं k को +1 कर दूँगा, ठीक है। फिर वो मेरी दूसरी डायगनल चालू हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी फिर दूसरी डायगनल है, ठीक है। ऐसे करते करते मेरा ये डीपी में स्टोर हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज़ कर रखी थी मैंने 0 से, ठीक है। और फिर मैं जितने भी 1 है वो काउंट कर लूँगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। ये एक नया डीपी पैटर्न होता है, इसको मतलब ऐसा, ये एक अच्छा डीपी पैटर्न है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, कि भाई हम इसमें ऐसे मूव करते हैं डायगनली, ठीक है। कितनी सही चीज़ है नहीं, है ना, बजाय ऐसे मूव करने के। आप वैसे तो हम ऐसे मूव करते हैं ना भाई, इस सेल पे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ये वाला देख लेंगे, इस सेल पे ये वाला देख लेंगे, इस सेल पे यहाँ ये यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे यहाँ देखेंगे। इसमें हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी अप्रोच की, n², ठीक है, क्योंकि हम एक सेल ये बस ट्रैवर्स ही कर रहे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स में ऐसे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो and also comment on the video so that others can know that this was useful for you. Thanks a lot.